मनसूबाबंदी के वज़ीर बातदबीर जनाब एहसन इकबाल जब भी लबकुशाई करते हैं कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं जिनमें हक़ाइक़ को वो मस्ख़ नहीं बल्कि उनका कुचला बना देते हैं। नून लीग और शरीफ ख़ानदान की अजमत के बेसरोपा दावे किए जाते हैं। उनका पूरा सियासी कैरियर ऐसे ही बयानात से अटा पड़ा है। वो हमेशा तरक्की के धुंधले ख्वाब दिखाते हैं और फिर अपनी नाकामियों का मलबा डालने के लिए सियासी मुखालफिन के कंधे तलाश करते रहते। अब उनका कहना यह है कि पाकिस्तान में जदीद मईशत का कोई मनसूबा हो या पॉलिसी, उस पर मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ की छाप है। नवाज शरीफ को मजीद वक्त मिल जाता तो वो मलेशिया के महातीर मोहम्मद से बड़े लीडर होते। मजीद कहते हैं कि 2018 में एक अनाड़ी को मुसल्लत ना किया जाता तो आज पाकिस्तान की आजमाइश ख़त्म हो चुकी होती है। 78 साल से आजमाइश जारी है जिसमें आधे से ज़्यादा वक्त आपकी पार्टी हुक्मरान रही है जनाब। फिर भी आजमाइश सिर्फ अवाम की होती है, आपकी क्यों नहीं होती? आप जैसे एहसन साहब वज़ीरों और मुशीरों के गलत मशवरों और पार्टी के सामने वाह वाह के कल्चर ने औसत दर्जे से भी कम जहानत रखने वाले रहनुमाओं को इस वहम में मुब्तला कर दिया है कि कौम की निजात उनके और उनके खानवादे की ज़िम्मेदारी है। लोड शेडिंग के ख़ात्मे और सड़कों की तामीर जैसे जिन दो कारनामों का आप क्रेडिट मांगते हैं वही इस वक्त पाकिस्तान का नसूर बने हुए हैं। लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए नून लीगी सरकार ने IPP से जो माहदे किए उनमें रियासत का मफाद यकसर नज़रअंदाज किया गया। 46,000 मेगावाट के माहदे हैं नाज़रीन, मगर बिजली 25,000 मेगावाट भी नहीं बन रही। पूरा मुल्क 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग के मज़े ले रहा है। नून लीगी सरकार का दूसरा कारनामा चंद सड़कों की तामीर है। तो अर्ज़ है कि नवाज शरीफ ने जितनी बड़ी सड़कें और मोटरवेज़ बनाई हैं सब की सब भारी गैर मुल्की कर्ज़ों से तामीर हुई हैं। उनकी तामीर में किकबैक्स, कमीशन और करप्शन पर किताबें लिखी गई हैं। आलमी मीडिया ने स्टोरीज़ की हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं। पैनामा लीक्स इसी मेहनत का समर थी। नून लीग की तरक्की के इस मॉडल की वजह से ही मुल्क आज कर्ज़ों की दलदल में है। करंट अकाउंट खसारा बदतरीन सतह पे है। एहसन इकबाल साहब, अब फिर मुसलसल 4 साल से आपकी पसंदीदा हुकूमत है, ऐसी हुकूमत जिसके सामने ना कोई अदालत है ना अपोजिशन है। अब किसी पार्लियामेंट में जवाबदेही का डर है, ना मीडिया में कोई मुखालफाना आवाज़ है। ऐसे मौके तो आमरीत में किसी को नहीं मिलते हैं। मौजूदा 4 साल कारकर्दगी ये है कि मुल्की कर्ज़े 44,000 अरब से बढ़कर 80,000 अरब रुपए तक जा पहुँचे हैं। बेरोज़गारी कभी 22% तक नहीं पहुँची थी। 50 साल में पहली बार तमाम बड़ी फसलें गिरावट का शिकार हैं। मजबूर किसान अपनी किस्मत को रो रहा है। इस पर भी कोई हुक्मरान शर्मिंदा है ना उसका कोई कारिंदा। और एहसन इकबाल साहब जैसे वज़ीर बातदबीर जो हैं वो कहानियाँ सुना रहे हैं कि हमें मौका नहीं मिला। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे 10 बच्चों की माँ को कोई 1.5 उम्र औरत ये गिला करती रहे कि जी उसे सच्चा प्यार नहीं मिला।